नमस्कार और आपकी जय हो। आज दो प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न शंका निवारण ही बोला जाएगा उसको, गुरु का सम्मान करें कि गुरु की पूजा करें। और दूसरा प्रश्न कुंडली से रिलेटेड है। तो दोनों प्रश्नों को आज लेते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपके प्रश्न हो व्हाट्सएप पे आप भेजें, कार्यालय से कॉल जाएगा और बात करनी होगी तो, और जो भी शंका निर्धारण होगा उसको सॉल्यूशन उसका निकाला जाएगा। तो एक प्रश्न है कुंडली से रिलेटेड। ये जैसलमेर से है। गुरु जी को नमस्कार है। मेरी बेटी का कुंडली मिलान हो गया है, एक बार आप भी कृपया जांच लें तो हम निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, अपना और अपनी बेटी का और अपने लड़के का। और एक प्रश्न आया है, ये कहाँ से है ये, नजफगढ़ मुझे पता नहीं है कहाँ, शायद दिल्ली के पास नजफगढ़ है। गुरु की पूजा करें या गुरु का सम्मान करें, शंका निर्धारण कर रहे हैं। गुरु जी को प्रणाम है। तो गुरु की पूजा या गुरु का सम्मान, गुरु की पूजा तो हमारे वेद में तो कहीं इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कि वे गुरु की पूजा करें। गुरु का सम्मान होना चाहिए। वैसे भी आप देखते हैं कि पहले लोग गुरु बनते हैं, संत होते हैं, फिर महात्मा होते हैं, फिर उसके बाद होती है मैं भगवान हूँ मेरी ही पूजा करो। ऐसा आप कई बार देखे होंगे। और इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं कि धीरे धीरे लोगों की ख्याति बढ़ती है, व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है, उसके ज्ञान की वजह से ही बढ़ती होगी, जो भी रीज़न हो। तो आप बोलते हैं कि भाई आप मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ, या मैं भगवान के समीप हूँ, या इस ढंग की बातें होती हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। कभी भी व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, गुरु के ज्ञान की पूजा होना चाहिए, और पूज्य होने ज्ञान की पूजा होनी चाहिए, न कि उस गुरु की ही पूजा हम कर लेना। हम गुरु की पूजा क्यों करते हैं? गुरु के ज्ञान की वजह से गुरु की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो गुरु का कभी मूर्ति नहीं बनाएं, कभी उनकी पूजा अर्चना जैसे देवों का करते हैं उस ढंग से नहीं करें। ये हमारे धर्मशास्त्र में इस टाइप से नहीं है। इस प्रश्न में आते हैं, गुरु की मूर्ति पूजा का कहीं विधान नहीं है। व्यक्ति का जो ज्ञान होता है उसी को लोग सम्मान करते हैं, उसी को सम्मान में उसकी पूजा करने लगते हैं। तो उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। उपनिषद में भी आचार्य देवो भव लिखा हुआ है। आचार्य देवो भव का मतलब हुआ आचार्य को देवता जैसा देखो, न कि उसे देवता मान लो, न कि उसको भगवान। आचार्य देवो भव मतलब गुरु को, आचार्य को आप एक को देवता के समान समझे, ना कि देवता ही समझ ले, ना ही भगवान ही समझ ले। तो गुरु की पूजा नहीं करें, गुरु को सम्मान दे, उसे आदर दे। और जो भी इस ढंग की बात करता है कि हमारी पूजा करो, तो आप समझ जाइए, आप सावधान हो जाइए। आपने इससे पहले भी बहुत सारे गुरु को देखा होगा, पकड़े जाते हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ गलत न्यूज आता है, गलत बातें होती हैं। तो उससे बचना चाहिए। ईश्वर की पूजा की, जो हमारी तरह खाता पीता है, जो जिसकी मृत्यु तय है, जैसे हमारी मृत्यु तय है उसकी भी मृत्यु तय है, उसकी भी जीवन रेखा भोजन पे चलता है, हमारी भी जीवन रेखा भोजन पे चलता है। तो उसकी पूजा करने का क्या मतलब? हम लोग शक्तियों की पूजा करते हैं, और शक्तियों की ही पूजा होनी चाहिए,
ना कि किसी व्यक्ति विशेष की पूजा होनी चाहिए ज्ञान के आधार पे। ये गलत है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, ये कुंडली से रिलेटेड था, जैसलमेर से थी, कहाँ गया, हाँ। गुरुजी को नमस्कार है, मेरी बेटी का कुंडली मिलान हो गया है, एक बार आप भी कृपया जांच लें तो हम निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। जब आपने कुंडली मिलान कर ही लिया है तो फिर आगे देख लेते हैं। आपने अपनी लड़की का डेट ऑफ बर्थ डाला है 3 फरवरी 1999 1999, और लड़के का डाला है 6 सितंबर 1995। इस पे चर्चा करने से पहले मैं इसमें क्या देखूंगा, मैं इसमें आपका इष्ट देव देखूंगा और इन दोनों पे किस देवता की, किस भगवान की ज़्यादा प्रभाव है, उन दोनों को मिलान करेंगे। तो पहले कुंडली पे ही बात कर लेते हैं। कुंडली मिलान कोई वैदिक विधि नहीं है, इसको पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए। और जो हमारा धर्म का जो आधार है वह वैदिक है, और ये बहुत ज़रूरी व्यवस्था नहीं है। वैदिक धर्म में भी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और वैदिक काल में विवाह का जो मुख्य आधार होता था वो चरित्र होता था, संस्कार होते थे, कुल होता था, गोत्र होता था, धर्म आचरण होता था, परिवार की सहमति होती थी, वर वधू की योग्यता होती थी। तो आपको क्या करना, आपको सिर्फ गोत्र को देखना है, गोत्र के सिवा कुछ नहीं देखना है। तो इसमें प्रश्न आता है कि ज्योतिष का क्या कारण है, ज्योतिष का काम है। ज्योतिष इसमें नक्षत्र देख सकते हैं, ऋतु देख सकते हैं, शुभ मुहूर्त को देखा जा सकता है, ये काम किया जा सकता है। लेकिन आप कुंडली निकाल करके उसकी मैचिंग करके फिर आप शादी विवाह करते, तो इसका कोई हम लोग के धर्म में, वैदिक धर्म में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं है, हम लोग को नहीं मिलता है। ये 8 गुण गए मिल गए, 12 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए, इस टाइप का कोई वैदिक धर्म में इसका कोई विधान नहीं है। तो ये एक बात हो गई। और आपने देखा होगा रामायण में, पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा, रामायण है, महाभारत में है, भगवान राम और माता सीता की विवाह की, जिसमें उस पर धनुष तोड़ने की शर्त है। फिर अर्जुन और द्रौपदी की विवाह है, द्रौपदी विवाह में भी जो सबसे अच्छा तीर धनुष चलाने वाला है, जो जो ज़्यादा योग्य योद्धा है, उससे द्रौपदी की शादी होती है। तो दोनों स्थिति में अगर कुंडली मिलान की बात होती तो ये तो होता ही नहीं, यानी कुंडली मिलान का कोई मतलब नहीं है। आगे आते हैं, इसमें आपने अपने बेटी का डेट ऑफ बर्थ डाला है 3/2/1995, और लड़के का दिया है 6 सितंबर 1995। आपकी बेटी में एक गणेश है, एक चंद्र है, एक शिव है,
एक भगवान विष्णु हैं। आप इस तरह से देखिए तो जो लड़के की स्थिति बढ़ रही है उसमें एक लक्ष्मी, माता लक्ष्मी हैं, 3 हनुमान हैं, एक भगवान विष्णु हैं, 2 भगवान विष्णु हैं, 3 हनुमान जी महाराज हैं और एक लक्ष्मी माँ है। और लड़के में एक शिव है, एक विष्णु है, एक गणेश है और 3 हनुमान हैं। तो दोनों की कुंडली में आप जन्म क्रमांक मिलाएंगे तो आपको इन दोनों के लिए हनुमान जी महाराज सबसे शुभ होंगे। दोनों को आप बोल सकते हैं कि हनुमान जी की पूजा करें, अर्चना करें, उससे उनकी उन्नति बढ़ेगी, क्योंकि दोनों के इष्ट देव हनुमान जी। तो इस तरह से आप कुंडली में मिलाएंगे तो कुंडली भी सही होगी, और वैसे भी आप लड़के और लड़की दोनों को देख रहे हैं तो उस हिसाब से दोनों का विवाह अति उत्तम रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और विषय को लेकर के।